हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और हमारा यहाँ चल रहा है चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम बात करेंगे चार्ज एंड मास रेशियो, प्रोटॉन के चार्ज एंड मास रेशियो के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आपने जाना कि कैथोड रेज का चार्ज और मास का रेशियो होता है, उसी तरीके से एनोड रेज के लिए भी चार्ज और मास का रेशियो होता है और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि डिस्चार्ज ट्यूब में हमने कौन सी गैस ली है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसकी जो E/m की जो वैल्यू आती है वो होती है 9.58 इंटू 10⁻7 कूलाम पर kg। और ये जो वैल्यू है आप जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा E की वैल्यू होगी वो होगी 1.6022 इंटू 10⁻−19 कूलाम, जो कि मैग्नीट्यूड में तो इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल इक्वल है, बट ये अपोजिट होता है। वो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, ये 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब हमें E मालूम है और E/m मालूम है तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि प्रोटॉन का मास निकाल सकते हैं। इसे निकालने के लिए हम E और E/m की जो वैल्यू है उसे आपस में डिवाइड कर देंगे। हमारा आंसर आएगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो ये जो वेट आएगा ये इलेक्ट्रॉन का लगभग 1837 टाइम्स होता है ये वेट। और ये लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं इन्हें प्रोटॉन हम कहते हैं। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इन्हें प्रोटॉन के नाम से जाना जाता है। और हम प्रोटॉन को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ सब एटॉमिक पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1.60 इंटू 10⁻−19 कूलाम and has mass 1.67 into 10⁻−27 kg equals to that of an atom of hydrogen। तो यहाँ से हमें प्रोटॉन की एक नई डेफिनेशन भी मिली है। इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से क्लास 11th के सारे वीडियोस देखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।